हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। तो ये श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक कंठस्थ करने की कक्षा है। पहले हम कक्षा का जो शुभारंभ है वो श्री मंगलाचरण से करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। तो ये अध्याय है भगवद गीता का 12वां अध्याय जिसका नाम है भक्ति योग, जिसमें कुल 20 श्लोक है और सभी श्लोका जो है वो है अनुष्टुप छंद में। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। आज का श्लोक। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय ठीक। तो आज का श्लोक हमारा ये है, श्लोक संख्या 9। हिंदी में बोलेंगे श्लोक संख्या 9। ठीक है। अध्याय 12 का चैप्टर 12 का 9th वर्स नंबर 9। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। ठीक। अभी हम इसका तात्पर्य अनुवाद देखेंगे, उसको पढ़ेंगे समझेंगे पहले, फिर उसके बाद श्लोक को पढ़ेंगे। ठीक है। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय।
ठीक, अभी आई होप आपको पीडीएफ नजर आ रहा है सबको। अगर किसी को नहीं नजर आ रहा तो वो हैंड रेस कर सकता है। अथ का अर्थ है, शब्दार्थ देख रहे हैं हम पहले श्लोक के। अथ चित्तम, अथ का मतलब यदि, अतः, चित्तम मन को, क्योंकि मन का एक नाम चित्त भी होता है ना, चित्त हम किसको कहते हैं, मन को कहते हैं। समाधातुम, स्थिर करने में, ना, नहीं, शक्नोषि, समर्थ नहीं हो रहा, मई, किस पर, भगवान कह रहे मुझ पर स्थिर नहीं हो रहा, स्थिरम, स्थिर भाव से, अभ्यास योगेन, भक्ति के अभ्यास से, ततः, तब, माम, मुझको, इच्छा, इच्छा करो, आप तुम, प्राप्त करने की, धनम जया, हे संपत्ति के विजेता अर्जुन। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्जुन को यहाँ पर भगवान जी ने बोला है हे अर्जुन, हे धनंजय, धनंजय। ठीक है, अर्जुन को धनंजय कहने का क्या मतलब है? अर्जुन को धनंजय इसलिए बोला है यहाँ पर कि जो अर्जुन के बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज थे, ठीक है, उनको एक यज्ञ का अनुष्ठान करना था, एक यज्ञ करवाना था। तो उसके लिए अर्जुन जी ने धन, जो पैसा था, धन था, वो मतलब एक तरह का फंड रेज किया इन्होंने, और धन इकट्ठा करके अपने बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज को दिया। तब करके इनको बोला गया हे धनंजय, ये संपत्ति के विजेता, धन अर्जित करके लाए, कमा कर लाए, अर्जित करके लाए, इकट्ठा करके लाए। ठीक है, तो इन्होंने दिया यज्ञ के लिए। इसका अब हम देखेंगे जी भावार्थ पहले। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। कोई रीड करना चाहता है तो हैंड रेस कर सकता है। ओके भाव्या प्रभु जी, आ जाओ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार की विधि विधान है जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध है क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई हैं, लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती हैं। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्वक सेवा नहीं करता। मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता। वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है, अतः प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य की प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। यह ईश्वर प्रेम प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। वहां पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूप में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अतः उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है। और सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है, यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना। फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि।
ऐसे अनेक विधि विधान है जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कब कोई भी ईश्वर प्रेम स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। विधि विधानों के लिए के अंतर्गत गुरु के आदेश अनुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त होता है को प्राप्त हो सकेगा। हरि बोल। भव्य प्रभु जी के लिए हरि बोल। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा सबके लिए। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को क्या कह रहे हैं, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते। अविचल का मतलब होता है जो विचलित नहीं होता, एक जगह पे स्थिर रह जा, स्टेबल। ठीक है, उस भाव से अगर आप मेरे पर स्थिर नहीं कर पा रहे हो तो क्या करो, तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। और मैं यहाँ से इम्पोर्टेंट मेन बता देती हूँ ना आपको क्या है। अब यहाँ पे दो लोगों की कैटेगरी के बारे में बता दिया, मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से हमको प्रभुपाद जी ने समझाया है कि भौतिक जगत में क्या होता है कि जैसे हम लोग किसी के यहाँ पे नौकरी करते हैं, ठीक है, जॉब करते हैं, हम उसके घर पे नौकर बन जाते हैं, वो हमारा मालिक है। तो हम अगर उसकी सेवा करें तो हमारी उस सेवा में ना प्रेम नहीं होता। हमारी ड्यूटी होती है क्योंकि हम करेंगे सेवा तो हमको मिलेगा मेवा, मतलब कि हमको सैलरी मिलेगी, मंथली इनकम जो सैलरी होती है हमें वो मिलेगा, हमारा बॉस हमको वो देगा, ठीक है ना। लेकिन वहां पर एक चीज मिसिंग है, वहां पर प्रेम जो है ना वो मिसिंग है दोनों ही केसेस में। ना तो जो स्वामी यानी कि मालिक है, ना तो वो मालिक अपने नौकर से प्यार करता है, और ना ही जो नौकर है वो अपने मालिक से प्यार करता है। उसको सैलरी लेने से मतलब है, उसको अपना घर का काम करवाने से मतलब है। ठीक, इसीलिए यहाँ पर क्या चीज मिसिंग है, प्रेम। अतएव प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता, प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए इनको क्या चाहिए, मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। तो प्रेमा भक्ति के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है कि भक्ति करनी है लेकिन प्रेम के साथ करनी है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जाती है। तो जैसा कि हम सभी लोग जो हैं यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, अन्य क्लासेस भी जो हमारी होती हैं, आप लोग उसमें भी अपना योगदान देते हैं, आते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। साथ में हम लोग कई बार जपा भी करते हैं, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। किसकी अभ्यास कर रहे हैं, भक्ति के अभ्यास की। हम इसी का प्रयास कर रहे हैं। उसके द्वारा क्या होगा, हमको भक्ति के अभ्यास ही प्राप्त कर सकते हैं। हम किसको प्राप्त करना चाहते हैं, प्रेम अवस्था जो है। ईश्वर सभी के हृदय में सुप्त अवस्था में है। ईश्वर प्रेम जो है ना, ईश्वर प्रेम, जैसा कि आत्मा, हमारे अंदर आत्मा है, परमात्मा है, मतलब कि भगवान तो है ही है। लेकिन जो भगवान जी के प्रति प्रेम है ना, ईश्वर प्रेम, वो हर एक इंसान के दिल में है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में है, मतलब सोया हुआ है, उसको जगाने की जरूरत है। कैसे, वहां पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से यह दूषित हो जाता है। तो जैसी संगत वैसी रंगत। तो आपको तभी करके इस्कॉन में क्या है कि ABCD, ए स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। आपको भक्तों का संग जो है वो लेना पड़ता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, भक्तों का संग लेना पड़ता है। और शास्त्र जो है इसका प्रमाण देते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में कोई भक्त आता है, कोई साधु व्यक्ति आता है, तो उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। साधु संग सर्व शास्त्र काय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो सर्व सिद्धि जो है वो उसकी प्राप्ति कैसे हो जाएगी, क्षण मात्र। लव मात्र का मतलब हो गया सेकंड से भी सेकंड कम जो समय होता ना,
उतने में ही अगर आपको कोई मिल जाए साधु इंसान, यानी भगवान जी का भक्त जो है, जो भक्ति करता है, तो आप तर जाओगे। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जो हमारा दिल में भगवान जी के प्रति जो प्यार है ना, पहले से ही वो खोया हुआ है एक तो, वहां पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है। जब हम भक्तों का संग लेते हैं तो हमारे मन में आएगा कई बार, अच्छा हम इस तरह से सेवा करेंगे, ऐसा करेंगे, हम भी ऐसी तरह बनेंगे, अब हम भी अच्छा बनेंगे, ऐसा ऐसा होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, जब हम भौतिक संगति जो होती है ना हमारी, अब हमको क्या चाहिए, आध्यात्मिक संगति, भक्तों का संग। हम क्या, हम कहाँ आके रुक जाते हैं, भौतिक संगति में। तो भौतिक संगति से क्या हो जाता है, ये दूषित हो जाता है, दूषित हो जाता है ये। यहाँ पे फिर वो चीज मिल नहीं ना पाती, भक्ति में प्रोग्रेस भी नहीं होगी, अभ्यास भी नहीं होगा, प्रैक्टिस भी नहीं होगी, तो प्रेमा भक्ति कहाँ से आएगी फिर। रुक गया ना वो चीज, क्यों रुका, भौतिक संगति से। तो जैसी संगत वैसी रंगत, ए मैन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स। तो अगर आपके जो साथी हैं, जो वो भक्त होंगे, भक्तगण होंगे, तो आपकी भक्ति जो है वो अच्छे से चलेगी। ठीक है, तो सोच समझ के अपने फ्रेंड्स हमको बनाने होते हैं। लेकिन भौतिक जगत में क्या होता है, हमारी भौतिक संगति की वजह से हम लोग दूषित हो जाते हैं। क्योंकि देखो, अगर आपका जो फ्रेंड है वो नास्तिक मान लो, या फिर, वैसे तो नास्तिक तो कोई नहीं होता, क्योंकि नास्तिक में भी आस्तिक तो समाया हुआ ही है। बट मान लो कि उसकी आस्था नहीं है, या फिर आपको मंदिर में जाने से रोकेगा, बोलेगा क्या करना है जाकर, आप तैयार हुए हो, आप माला कर रहे हो, क्या हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, दिमाग खराब, छोड़ इसको, क्या करना है कर कर तेरे को। इस तरह से जब आपको वो बोले, आप कहाँ जा रहे हो, मैं मंदिर में जा रहा हूँ, क्या करना है मंदिर जाकर, भगवान जी के दर्शन, भगवान तो हर जगह है ना यार, फिर क्या करना है मंदिर जाकर। तो उनको ये बोलो कि अगर भगवान हर जगह पे है तो वो मंदिर में भी तो है, तो मंदिर में हम जाएंगे तो दर्शन करेंगे, आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है उससे। लेकिन वो जो भौतिक संगति है उससे हमको दूषित हो जाते हैं, हमको भी लगता है छाड़ परे यार, क्या करना, सही कह रहा है ये, वो कहेगा चल मेरे साथ पिक्चर देखने चल, फिल्म देखते हैं कहीं पर, कुछ खाएंगे, चाट पापड़ी समोसे खाएंगे, चल चल छोड़ दे, मत मत जा मंदिर में। तो ये भौतिक संगति की वजह से ही सारी प्रॉब्लम हो रही है। हमारी कंपनी जो है, हमारा जो संघ है, वो भक्तों का होना चाहिए। अतएव उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है। अब विमल जो है, यहाँ पे विमल पान मसाले वाला विमल नहीं है, विमल का मतलब होता है प्योर, विदाउट एनी गंध, जिसमें कोई भी गंध नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, एकदम प्योर। तो वो कैसे होगी, प्योरिटी कैसे आएगी, उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है। अगर आप भक्तों का संग लोगे, ठीक है, अगर आप भक्तों का संग लोगे ना, तो फिर आपका जो दिल होगा वो जो है एकदम प्योर हो जाएगा। अदरवाइज अगर भौतिक संगति में रहोगे, आध्यात्मिक संगति में नहीं लोगे, तो फिर आपका मुश्किल हो जाएगा। ठीक, और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना पड़ता है। तो जैसे भक्तों का संग अगर आपने लिया, मान लो आप अपने घर में, आपकी मदर है, वो आपको इंस्पायर करती है, क्योंकि वो हमेशा जाप करते हैं, माला करते हैं, आप उनको देखोगे, आप भी माला करोगे, तो उससे क्या होगा, जो आपका भगवान जी के प्रति सोया हुआ प्यार है ना, वो जागेगा। कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। तो ये प्रोसेस जो है, ये क्या है, भक्ति योग का पूरा प्रोसेस है, ये भक्ति योग की विधि है। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना पड़ता है। तो दूसरा पॉइंट इसमें, ये जो अभी तक हमने डिस्कस किया, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया यहाँ पे, आपको विधि विधानों का मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसका आपको प्रैक्टिस करना है। किसके दर्शन में करना है, एक गुरु के मार्गदर्शन में करना है, जो आपको एक मेंटर गुरु जो आपको गाइड करे, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे पूजा करनी है, ऐसे करना है, नियम। ठीक है, नियम का मतलब होता है कि जो चीजें हमको करनी ही करनी है, कोई रूल बनाया हुआ है, एक प्रोसेस बताया हुआ है, सिद्धांत है कुछ, उन नियमों का हमको पालन करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रह्म मुहूर्त में जागना, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त अर्ली मॉर्निंग में उठ जाना है आपको। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद स्नान करना, नहाना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मंदिर में जाओ। उसके बाद क्या करो, प्रार्थना करो भगवान जी से कि भगवान जी मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, प्लीज मुझ पर कृपा करो। और फिर हरे कृष्ण कीर्तन करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस चीज का आपको कीर्तन करना है। अब हरे कृष्ण महामंत्र जो है ना, इसका मतलब यही होता है कि हे राधा माता, हे कृष्ण भगवान जी, प्लीज मुझे आप अपनी सेवा में लगाइए।
तो हम भक्त जो है यही मांगते हैं भगवान जी से कि आप हमको अपनी सेवा में लगाओ। ठीक। अर्च विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना। अब मंदिर में जाते हैं तो हम भगवान जी को फूल जो होते हैं वो अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। अर्चा विग्रह बोला जाता है भगवान जी के विग्रह को, ठीक है। और भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, क्योंकि अब हम भगवान जी के मंदिर में जाएंगे तो जैसे आप किसी के घर में जाते हो, है ना, कभी किसी के रिश्तेदार के घर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके लिए कुछ गिफ्ट कोई कुछ लेके जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते। तो ऐसे ही जब हम भगवान जी के मंदिर में जाते हैं, फूल लेके जाते हैं, प्रसाद भगवान जी के लिए बनाकर लेके जाते हैं, भोजन बनाकर लेके जाते हैं। और जब भगवान जी को हमने भोग चढ़ाया, उसके बाद हमको वापस वो किसमें मिलता है, प्रसाद की फॉर्म में मिलता है। तो प्रसाद क्या है, प्रसाद का मतलब होता है प्रभु के साक्षात दर्शन करना, ठीक है। तो ऐसे अनेक विधि विधान है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम सुनना चाहिए। अब सुनना चाहिए क्योंकि अभी आप भक्ति में उतना आगे नहीं गए हो कि अगर आप चीजें पढ़ भी रहे हो, आप बस पढ़ रहे हो, बट आपको उतनी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा क्योंकि कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो आपको एक इंसान चाहिए जो आपको एक्सप्लेन करे, जो आपको समझाए। लेकिन कौन, जो भगवान जी का भक्त होगा वही आपको भगवत गीता का ज्ञान दे सकता है, वही आपको श्रीमद् भागवतम के कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सकता है, वही आपको समझा सकते हैं। आपको उनसे सुनना चाहिए। ये नहीं है कि कोई इंसान जो है वो अभक्त है, मान लो उसकी तो आस्था ही नहीं है श्री कृष्ण भगवान में, लेकिन आपको लगता है ये अंकल तो बड़े इंटेलिजेंट है, ये तो डॉक्टर है, ये तो साइंटिस्ट है, ये तो स्कूल में टीचर लगे हुए हैं, चलो ये प्रिंसिपल है, तो इनको भगवत गीता भी शायद आती होगी। बट ये भी तो हो सकता है कि वो साइंटिस्ट हैं, वो डॉक्टर हैं, बट वो अपने उस सब्जेक्ट के डॉक्टर है, उनको भगवत गीता से कोई लेना देना नहीं है। तो आप ये सोच के चले जाओ कि इंटेलिजेंट है तो उसको पता होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। आप उनसे पूछो भगवान कौन है, तो वो आपको आगे से ये बोले भगवान, भगवान कौन है, भगवान तो कोई है ही नहीं, होता ही नहीं। तो इसीलिए बोला गया कि भक्तों से ही सुनना चाहिए, भगवान जी के भक्तों से नियमित रूप से लगा, मतलब रेगुलर वे में सुनना है। ये नहीं कि आज आप आगे, आज आपने क्लास में थोड़ा सा सुन लिया, उसके बाद सोच लिया हाँ ठीक है अब अगला श्लोक पढ़ाना है, फिर अगला है यार बस उब गए यार, बोर हो गए। ना 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 ना, ऐसा नहीं। नियमित रूप से आपको श्रवण करना है, किसका, भगवत गीता का। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान की वाणी है। और भगवान की वाणी को एज इट इज जो रिप्रेजेंट किया, जिसकी हम अभी ये जो जैसे हम श्रीमद् भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, ये इस बुक का नाम क्या है, श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज इंग्लिश में, और हिंदी में इसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। तो ये श्रीला प्रभुपाद जी ने बताया हुआ, पूरा लिखा हुआ, उन्होंने तात्पर्य में पूरी चीजें हमको क्लियर की है। तो उनकी भगवत गीता पढ़ेंगे हम। और श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए, नियमित रूप से सुनना है, रेगुलर वे में सुनना है। ये नहीं एक दो दिन सुना या हफ्ते में एक दिन सुन लिया, उसके बाद वापस अपने भौतिक जीवन में उतर गए। तू क्या कर रहा है, तू कहाँ जा रहा है, तेरा क्या हुआ, अच्छा काम क्या हुआ, पैसे कितने मिलते हैं, सैलरी क्या है। ये सारा प्रजल्प है, मतलब इन चीजों से आपका कुछ भक्ति में प्रोग्रेस तो होने नहीं वाली है, आध्यात्मिक रूप से आप उन्नति तो कर नहीं सकते इन फालतू के सवाल जवाब से। ये सारा प्रजल्पा के अंदर आता है। तो आपको ये चीजें छोड़नी है, इन चीजों का त्याग करना है, ठीक है। इस अभ्यास से अगर आपने ये चीजें प्रैक्टिस कर ली तो क्या हो जाएगा, कोई भी इंसान अगर ये चीजें कर लेगा, इन नियमों का पालन कर लेगा, तो ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है। और तब उसका भगवत धाम जाना पक्का हो जाएगा कि हाँ ये बंदा जो है एलिजिबल हो गया ना, क्योंकि वो भगवत गीता सुन रहा है, श्रीमद् भागवतम का पाठ नियमित रूप से सुन रहा है, भगवान जी को फूल अर्पित करता है, भगवान जी को प्रसाद बनाकर भोजन बनाकर देता है, प्रसाद रूप उसको ग्रहण करता है, दर्शन करता है, मंदिर में जाकर आरती देखता है और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहा है, ये चीजें कर रहा है, ठीक। तो फिर उसके लिए भगवत धाम जाने के लिए वो एलिजिबल हो गया। उसके बाद भक्ति में प्रयास देखा जाता है, तो भगवान बता रहे हैं यहीं पर कि भाई आपको कैसे करना है, नियमों का पालन कैसे करना है, गुरु के आदेशों के अनुसार करना है, गुरु के आदेश के अनुसार करना है। भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही, मतलब पक्का है, और ये कौन बोल रहे हैं, ये श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं ना, कि ये चीज गारंटी, मतलब मान लो ये तो गारंटी है कि भक्ति योग का अगर किसी ने यह अभ्यास कर लिया, प्रैक्टिस कर ली ये चीज, तो फिर मनुष्य निश्चय, डेफिनेटली, पक्का, श्योरिटी के साथ है जी, 100% श्योर, लॉक कर दिया जाए, भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। ठीक, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट है तात्पर्य में तो वो हैंड रेस कर सकता है। सबको क्लियर हो गया? ओके, कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहे तो वो भी कर सकता है। थम्स अप आ गया, थैंक यू माता जी। ओके, कुछ ऐड करना चाहो, क्योंकि आप लोग भी आप में से कुछ हैं जो प्रचारक हैं, तो अगर करना चाहो तो कर सकते हैं। नहीं करना है?
ओके, ऑल क्लियर? क्लियर हो गया? चलो जी फिर आगे चलते हैं। अभी आप लोग आईज क्लोज करके इसको सुनेंगे, ठीक है? अपना अपना कैम ऑन कर सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को देख पाऊं कि आप लोगों का पोस्चर बैठने का जो है वो ठीक से बैठे हो, ध्यान है नहीं है। और आप लोगों की मेन चीज ये है कि मैं लिपसिंग देख सकूंगी, जिसकी वजह से मेरे को पता लगेगा कि आप उच्चारण सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, ठीक है ना? शाबाश। तो आप लोग कैम ऑन कर सकते हो। जब तक कैम ऑन हो रहे हैं तब तक मैं आपको सुनाती हूँ, आप अच्छे से सुनो। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। धनञ्जय, ओके। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय, ठीक है? अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय, ठीक। अभ्यास के बारे में जैसे हमने कल चर्चा की थी कि भगवान किसके बारे में बताते हैं अर्जुन को कि आप क्या करो कल, मन को भी मेरे में लगा दो और बुद्धि को भी मेरे में लगा दो, ठीक। इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? अर्जुन को बता रहे हैं जी, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर कर सकते हो तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस तरह से आप मुझे एक मिनट, इस तरह से इस प्रकार तुम मुझे करने की चाह उत्पन्न करो, ठीक। तो है जी, शेयर नहीं करना, मैं तो शेयर करने वाली थी। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। मामिच्छाप्तुं धनञ्जय, अभी आप इसको समझेंगे, ठीक है? सुन लिया 2 बार, अभी देखो इसमें, अब इसको समझेंगे। अथ चित्तम, अथ अथ अथ, थ पूरा अ पूरा, अ अनार वाला है, थ थर्मस वाला है। अथ चित्तम, चित्तम, चित्तम। अब त के बीच में देखो ये लाइन है, इसका क्या मतलब होता है? कौन बताएगा? अगर त के बीच में लकीर है, लाइन है, तो उसका क्या मतलब है? हैंड रेस करो। चित्तम भाव्या प्रभु जी, ओके। हरे कृष्णा। क्या मतलब? माता जी अगर जी उसका मतलब है कि एक पे आधा और एक पे पूरा है। शाबाश, ठीक है, गुड। अथ चित्तम समाधातुन, समाधातुन, समा आ की मात्रा लगी है, समा धातुन, धातुन। अब इसको गलती से लोग बोल देते हैं दातुन। तो दातुन कौन सी हो जाती है? जो हम नीम की दातन करते हैं मुंह में पेस्ट के बिहाफ पे, जो नेचुरल हमारी बनाई हुई है कुदरत ने, भगवान जी ने, की दातन करना, दातुन करना। अखरोट की दातन हो गई, नीम की दातन होगी, तो ये वो वाली दातुन निकल जाती है लोगों के मुंह से गलती से। बट ये क्या है? धनुष वाला, धातुन, धातुन, धातुन। न, न सिंपल। शक्नोषि, अब गलती से लोग यहाँ पे ना शकनोषि, शाकनोषि, शाक बोल देते हैं, शाक नहीं होता, क्या है? शक। क्यों? क्योंकि क आधा है ना, और यहाँ पे न जो है क के पाँव में आप देख रहे हो वो है न। तो यहाँ पर भी हमने देखा था, यहाँ पर भी देखो आप लोग, इधर मैं आपको बता देती हूँ कि श आधा है, क पूरा है। श आधा तो क पूरा, ये देखो। ठीक है। अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि, आ गया ना, आधा क पूरा न, शक्नोषि, शक्नोषि। अब जो शक्नोषि है वहां पे क्या करना है? न, ओ नो, मात्रा है वहां पे, नो, शक्नो,
षटकोण वाला श, शी शी, मयि स्थिरम, मयि स्थिरम, मयि स्थिरम। अब यहाँ पे दो जगह आ गया आपके आघात, क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने बता दिया कि आधा क और पूरा न। शक्नोषि, शक्नोषि, तो यहाँ पे हमको थोड़ा फोर्स डाल के बोलना, शक्नोषि, दबाव डालना, ठीक है। मयि स्थिरम, मयि स्थिरम, स यहाँ पे स का द्वितीय हो जाएगा, क्योंकि अगला क्या है, आधा स, स, स्थ, ये दोनों शब्द साथ में ना, स्थि, मयि स्थिरम। उसके बाद है अभ्यास योगेन ततो, अभ्यास योगेन ततो। अभ्यास तो नॉर्मल वर्ड है हमारा, डेली भाषा में इस्तेमाल होता है, यूज होता है शब्द अभ्यास। अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, अभ्यास। लेकिन अ के ऊपर आघात लगा हुआ है, वो आघात इधर आएगा बकरी वाला आधा प, बकरी वाला, बकरी वाले आधे ब का आघात आएगा। अब 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 उसके बाद भ्यास, अभ्यास, अभ्यास योगेन ततो, योगेन ततो, योगेन ततो। अब ये जो है ना गेन, इसके लिए आसान वर्ड ये भी है आपका इंग्लिश में, जैसे आपने मान लिया, यहाँ लिख देते हैं आपको, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, अभ्यास योगेन, गेन, इंग्लिश में होता है ना गेन, प्रॉफिट गेन। अभ्यास योगेन ततो, योगेन ततो, योगेन ततो। अब ये जो योगे, दोनों में मात्रा लगी है, एक में ओ की, एक में ए की, ओ ए। अभ्यास योगेन ततो, ततो, ततो नहीं कहते इसको, अगर हमने ततो बोल दिया तो ततो में क्या हो जाएगा, त हमारे आधे हो जाएंगे, ततो, 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 तो ततो नहीं है, ततो, ततो, अभ्यास योगेन ततो, ततो, और त पूरे पूरे हैं, आधे नहीं है, ततो, ततो। उसके बाद आ गया मामी, मामी, मामी के साथ छोटी की मात्रा है, जैसे मामा, मामी, मामी में बड़ी की आती है ना, यहाँ पे मामी छोटी की मात्रा, मामी, मामी। मामी के आग ऊपर आप देख लो आघात लगा, यहाँ पे पैरेलल लाइंस हैं 2, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हो गया च का द्वितीय हो जाएगा, मामिच, 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 ठीक है, आधा च। अब च जो है वो अपने आप में ना ह्रस्व स्वर है, तो इसका आघात जो है माइल्ड से आएगा, इतना बड़ा प्रॉपर में नहीं कर सकेंगे, ह्रस्व स्वर है, क्योंकि अगर हम बोले च से चम्मच, तो च कैसे बोलते हैं, च से चम्मच, च पूरा च है ये, च से चम्मच, च से चम्मच, यहाँ पे च आधा है, मामिच, 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 छापतुन, छापतुन, छ जो है छाते वाला, छाता, छतरी, छतरी, छाता, छम छम, ये वो वाला छ, ठीक है। छा, छा, छा के ऊपर क्या है, आघात है, तो क्या लगेगा, छाप, प का, छाप, 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 छाप अगर बोल दिए तो छाप बोलने से प हमारा पूरा हो जाएगा, लेकिन ये आधा प है तो क्या बोलेंगे, छाप, छाप, छाप। मामित छाप तुन, 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 तुन ऊपर भी पढ़ा आपने, यहाँ पर भी पढ़ा ना, तुन, तुन, समाधा तुन, ठीक है, मामित छाप तुन, ओके। धनंजया, धनंजया, अभी इस अनुस्वार के बारे में आपको पहले दिन का बताया हुआ मैंने, ठीक है। मामिच्छाप्तुं धनंजया, मामिच्छाप्तुं धनंजया, ओके। अब श्लोक सुनो, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्, अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजया, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्, अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजया, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्, अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजया, अथ चित्तं समाधातुं,
न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। ठीक, अलग अलग धुन में आप लोगों को पता है कि मैं क्यों गाती हूँ, ताकि आप हर एक सुर को अच्छे से समझ सको कि कहाँ पे मात्रा ऊपर मतलब बड़ी मात्रा कहाँ छोटी मात्रा है, उस वजह से। ठीक। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। ठीक है, अच्चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। कौन ट्राई करना चाहता है, हैंड रेस करो, या किसको लर्न हो गया, इतनी बार बोल दिया मैंने, लर्न भी हो ही गया होगा। ओके, कोई और हैंड रेस करो फटाफट, मीटिंग खत्म होने वाली है। ओके चलो गाओ। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। देखो प्रभु जी, शक्नोशी में ना श क आधा ना, शक्नो 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 शक्नो, न पूरा क आधा। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे श जो श नहीं है, यहाँ पे छ छाते वाला है, शलगम